जितने भी छात्र 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने जारी किया है। उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पास करते हैं, लड़के और लड़कियां मैट्रिक में, वो बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो पैसा लेने से वंचित रह जाते हैं कुछ कारणों की वजह से, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो हम आपको आज बता दें कि अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न पे, सेकेंड डिवीज़न पे और थर्ड डिवीज़न पे। लड़कियों को कितना मिलेगा और लड़कों को कितना मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आप जो है ऑनलाइन तो करवा दीजिएगा लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो कहिएगा कि सरकार पैसा हमारे खाता पर नहीं भेजा। तो उसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ की तैयारी करना पड़ता है, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, बस जाते हैं ऑनलाइन करवा लेते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि क्या क्या करना है। बैंक का खाता होता है, उसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह ये सब। और इस बार जो है पैसा कुछ बढ़ा दिया गया है, पहले का जैसा अब कुछ नियम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि ऑनलाइन कैसे करवाना है, और ऑनलाइन करवाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, नहीं तो फिर बाद में पैसा मिलने में प्रॉब्लम होगा, फिर आप लोग दर दर भटकिएगा। चलिए शुरू। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको ये चेक करवाना है कि आपका जो बैंक का खाता है वो आधार कार्ड के साथ डीबीटी लिंक है कि नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि डीबीटी और एनपीसीआई क्या होता है। बस बैंक में खाता खुलवा लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया। तो वो बात बता दें आपको जानकारी के लिए कि सरकार जो है वो पैसा आपका बैंक खाता पे नहीं भेजता है, वो आधार कार्ड के माध्यम से भेजता है। और जिस भी बैंक के साथ आपका डीबीटी लिंक रहेगा उस पर पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है। क्योंकि पिछला साल हम लगभग 200 से 400 लड़के लड़कियां का ऑनलाइन फॉर्म किए थे, तो ऑनलाइन करवाने के टाइम में बैंक का खाता नहीं लगता है, बैंक के खाता देना ही नहीं है। क्योंकि आपका सिर्फ जो है आधार कार्ड मांगा गया था और आपका एडमिट कार्ड या मार्कशीट मांगा गया था, उसके माध्यम से ओनली ऑनलाइन हुआ है और खाता जो है खाता पे पैसा आ गया था। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपका खाता डीबीटी के साथ लिंक है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो आपका खाता डीबीटी के साथ लिंक होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि मेरा खाता डीबीटी के साथ लिंक नहीं है, तो फिर ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े से ये बात का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो खाता है वो डीबीटी के साथ लिंक है कि नहीं है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। वहाँ पर कुछ भी अगर जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका खाता डीबीटी एनपीसीआई के साथ लिंक नहीं है, तो भी आपका पैसा रुक जाएगा। आपका आधार कार्ड और आपका मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो भी पैसा रुक जाएगा। तो सबसे मेन कंपलसरी बस 2 चीज़ है, आपका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, और आपका खाता डीबीटी के साथ लिंक होना चाहिए। हालांकि फॉर्म जो आपका अप्लाई हो जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन में वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर आपको खाता खुलवाने के लिए बोला जाता है। नहीं तो आपका जो भी बैंक में खाता है उसमें डीबीटी करवाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बैंक में डीबीटी लिंक करवाने, 2-3 चक्कर 10 चक्कर लगाते हैं, लेकिन डीबीटी लिंक आपका बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन और सबसे फास्ट तरीका पैसा लेने का यही है कि अगर आपको डीबीटी का समस्या आ रहा है, डीबीटी की वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लीजिए, नहीं तो किसी भी बैंक में खुलवाइए। लेकिन ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट में ही, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब खाता खुलता है तो वो डीबीटी लिंक करके ही खुलता है, बिना डीबीटी के वो खुलता नहीं है। ठीक है। बाकी सभी बैंक में जो है समस्या आती है, वो डीबीटी लिंक नहीं करता है, डीबीटी लिंक वो नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ पाता है। हमने बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा पैसा मंगवाया है जो 2 साल 3 साल पहले ऑनलाइन किए थे, किसी भी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो गया, चाहे पैसा नहीं मिला, तो उसको जो है उसका हम स्टेटस देखे, चेक किए, उसका जो समस्या था उसको ख़त्म किए, फिर उसका पैसा आ गया। और दूसरी नंबर बात आपको बता देते हैं कि इस बार जो है एससी और एसटी वालों को 15,000 रुपये मिलेगा, सिर्फ लड़की लोग को फर्स्ट डिवीज़न पे। ठीक है। और एससी एसटी को 15,000 ओनली लड़की लोग को, और सेकेंड डिवीज़न को 10,000। पहले था क्या कि फर्स्ट डिवीज़न को 10,000 था, लेकिन इस बार जो है फर्स्ट डिवीज़न को 15,000 है और सेकेंड डिवीज़न को 10,000 है, सिर्फ लड़की लोग को, कैटेगरी ओनली एससी और एसटी।
ठीक है। बाकी बात और भी जानकारियाँ हैं, आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन करवाने के टाइम में आपको कंपलसरी क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नेट से निकलवा सकते हैं, एडमिट कार्ड भी चलेगा। बैंक का पासबुक लिखा गया है लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये आपको नहीं लिया जाता है क्योंकि आधार डीबीटी के साथ बैंक खाता आपको ऑटोमेटिक वो फैच कर लेता है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निवास प्रमाण पत्र का भी रिक्वायरमेंट है और आय प्रमाण पत्र का भी है। तो इतना जो है रिक्वायरमेंट पहले भी था, पिछले साल भी था, लेकिन जब ऑनलाइन किया गया था उस समय कोई ज़रूरत नहीं था और नहीं भी अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं आया था। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस बार लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा ऑनलाइन में। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों भी कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरा नंबर बात, सबसे लास्ट में आपको जानकारी बता देते हैं कि मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके घर में 2 स्टूडेंट हैं, दोनों मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको 2 मोबाइल नंबर चाहिए और 2 ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि एक नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है।